चतुर्वेदी जी साहब, आपके पास आ रहा हूं। आपने देखा होगा कि इस 2025 में 10 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को मिले। टोटल 29 है, 29 हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मुस्लिम जो देश हैं वहां से हैं। एक तरफ विपक्ष कहता है कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है, एक तरफा राजनीति होती है, यहाँ इस तरीके की स्थितियां हैं, लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो नज़ारा कुछ और होता है। तब शायद सवाल खड़े होते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, ऐसा वहाँ क्या है। लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि इन 29 अवार्ड में लगभग ज़्यादा जो है वो मुस्लिम देशों से हैं। उसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे, रशिया की बात की है यहाँ पर, और रशिया ऐसे समय में साथी ढूंढ रहा था जो सबसे बड़ा चुनौती का समय है। और ऐसा स्वाभाविक है कि भारत तो उनका पहले से ही ऐसा मित्र है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में शुरू से रही है। तो ऐसे में अमेरिका के दबाव के बाद, और आप देखिए पूरा दबाव और भी अलग अलग देशों का था, क्योंकि रशिया के साथ जो चल रहा है उसके जो नज़ारे हैं वो सबको पता है कि आखिर क्या है। लेकिन उसके बाद भी भारत ने दोस्ती को प्राथमिकता दी और साथ में खड़े होकर एक अच्छा व्यापार भी किया और पूरे विश्व को चेताया भी कि हम जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ दिल से खड़े हैं। अजय जी, इसको कैसे देखेंगे आप? और आने वाले समय में, क्योंकि रशिया के साथ जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हुए हैं, तो उसका असर एशिया में ज्यादा बड़ा पड़ता दिखेगा, क्योंकि चाइना भी अब नजदीक आया है। ये भी एक बड़ी चीज है। अजय जी। बिल्कुल ठीक बात है कि इस समय जो हमारे रक्षा के संबंध हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, और मोदी जी का ही विदेश नीति का ही कमाल है कि रक्षा भी हमसे बहुत जुड़ा हुआ है। और इस नीति का ही कमाल है कि चाइना भी आज थोड़ा दबा हुआ अपने को महसूस कर रहा है, लेकिन अब खुल के उतने विरोध में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विदेश नीति है, जयशंकर इसके बाद पुराने खिलाड़ी हैं। हम्म। इस नीति ने दुनिया को दिखा दिया है कि मोदी जी की नीति एकदम सही चल रही है। ट्रंप भी जानबूझ के हल्ला, आज वो 50 बार कह चुके हैं हमने पाकिस्तान भारत का युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और कोई उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। ना रूस ने कहा, कुछ ने कहा, चीन ने परसों जरूर कुछ कहा, लेकिन अब ये अगर चीन ने जो कहा, ये ट्रंप पे ही एक कुछ चुनौती है कि आप बताइए हमने कम कराया कि आपने बंद कराया है। लेकिन मोदी जी की नीति इसमें बहुत सही चल रही है। जिस तरह वो अपने नीति को अपनाए हुए हैं, आप देखिए वो भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और 2026 में भी हमें इसमें बहुत सफलता मिलने वाली है। कल ही परसों की खबर है कि भारत ने आर्थिक दृष्टि से भी हम चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, जापान को पीछे हटा के। तो ये सब हमारी नीति और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक नीति का भी परिणाम है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, और वैश्विक स्तर पर भी हमारी जो विदेश नीति है वो भी हमें मजबूती ही प्रदान कर रही है। उसमें हम कहीं कमजोर नजर नहीं आ रहे हैं। सतीश जी बिल्कुल। और आप देखेंगे जी। अजय जी कि अब की बार जो G20 थी उसके अंदर भी धमक दिखी भारत की। सब लोग चौंक गए, कितना बिल्कुल। बड़ा एक हाँ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल। था, और उसको लेकर भारत में जगह जगह आपने मीटिंगें कर दी, पूरे देश में हल्ला हो गया। भाई आप देखिए, जब मोदी जी विदेश गए थे 6 महीने पहले, तो ट्रंप ने कर्नाटक ट्रंप ने फोन किया था कि आप आके अमेरिका को जाइए, तो मोदी ने मना कर दिया था हम नहीं जाएंगे, तो उनको पता था कि ये वही बात कहेंगे कि हमने भारत से पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। मोदी जी ने उनको बात नहीं मानी, सीधे अपना आगे मुकाम पर बढ़ गए। तो ये हमारी मजबूती के परिणाम है। ट्रंप भी उनको ज्यादा कुछ कह नहीं सके। आज ट्रंप पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, लेकिन सामने का शायद मिलन कभी ना कहें कि हमने युद्ध रुकवाया। तो चाइना ने भी उनको चुनौती खड़ी कर दी है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज चल रही है और हम बड़े सही रास्ते पे चल रहे हैं। और मतलब भारत हमें दबाव उम्मीद है बनाने कि की ओर जा रहा है। आप देखें कि भाई चाइना से संबंध अच्छे हो गए, ट्रेड होना है, चाइना के साथ एक बड़ा ट्रेड खुलेगा, रशिया के साथ हमारा बहुत अच्छा चल ही रहा है। $100 अरब के लगभग का कार्य अभी तक कर चुके। मैं देख रहा था कि लगभग जो इस बार है $100 अरब पहुंचने का लक्ष्य इस बार का रखा गया है रूस के साथ। कितनी जी। बड़ी चीज होने वाली है ये, मतलब अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो ऐसे में अमेरिका को झटका तो लगना ही है कि भाई लगना है। एशियाई आप देखिए देशों हमारे में हमारे भारत क्या अति क्या वाहन महत्वपूर्ण है। सेवा विमान विमान सेवा भी शुरू हो गई चाइना से 5 साल बाद, जी। जो अभी तक कई कारणों से रुकी हुई थी वो भी शुरू हो गई है। तो चाइना से हमारे रास्ते खुले हैं, ऐसी बात नहीं हो। चाइना ने हमको मानसून यात्रा के लिए भी पिछले बार अप्लाई, क्या कहते हैं, अपना द्वार खोले जिससे हम गए थे। तो ये मजबूत नीति का ही परिणाम है कि आज चाइना भी समझ रहा है कि हमारी दोस्ती यहाँ भारत ज्यादा जरूरी अच्छी है, बजाय अमेरिका की ओर देखने के। अमेरिका का बाजार जो है वो सबसे ज्यादा चाइना और भारत पर निर्भर करता है। अगर हम दोनों अपने बाजार को
एक बढ़ा लेंगे तो अमेरिकन तो वैसे ही परेशान है, उनका बाजार कहाँ खुल रहा है, वो बढ़ाते रहे टैक्स पे टैक्स, उन्हीं को बिल्कुल। परेशानी होगी और हो रही है। और अब देखिए इसके बाद भी इतना कुछ हुआ अजय जी, और उसके बाद भी भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा ढांचा समझौता भी कर लिया 10 वर्षों का। आप देखिए तो ये इसे क्या कहेंगे कि भारतीय नीति जो है ये विरोध के बाद भी अपनी चीजों को करने में कामयाब हो जाती है। हम तो आप उसको हम लोग भले विरोध देखें, लेकिन ये भी हमारे एक बढ़िया मजबूत नीति का परिणाम है कि अमेरिका मजबूर हुआ कि चलो 10 साल तक कर तो लें, वरना आज उसकी चीज कहाँ बिक रही है। हम्म। वो इजराइल को और ताइवान को सामान बेच रहा है, उसकी चीज भारत पे और चाइना के अब कहाँ बिकेगी अच्छी तरह। हमने फ्रांस से भी इतने अच्छा समझौता किया हुआ है रक्षा का। बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं, तो ये चाइना, ये अमेरिका समझ रहा है यार, इसको मजबूरी आ गई, इसको करना 10 साल पे ये भी तैयार हो गया। हाँ ये तो वही। बड़े लंबे लंबे हाँकने वाले हैं। मतलब आज मतलब और विरोध के बाद आप देखिए ना, टैरिफ की वार अलग चल रही थी, और ऐसा हुआ हाँ, कि अमेरिका से एक बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया अजय जी, जो यहाँ पे ये देखने आए वही हैं कि मैं भाई कह रहा कैसे हूँ, इसका वही मैं कह रहा हूँ कि जी टैरिफ निष्कर्ष के निकाल आगे सकते हैं इस जाके पर। उनको अंत में उन्हें झुकना पड़ेगा, और हाँ टैरिफ में वो 25 ऊपर ज्यादा जा नहीं पाएंगे। वो भले कितना हल्ला मचा लें, अभी फाइनल रिजल्ट आने दिए तो पता लग जाएगा। हाँ। ईयू से हमारा भी अभी जैसे मैं सूचना मिली कि ईयू से हमारा टैरिफ एफटीए होने जा रहा है, यही जनवरी के अंत तक हो जाएगा। फिर बिल्कुल। देखिए ईयू से हमारा हो जाएगा, और अगर इंग्लैंड से हमारा हो ही गया है, हाँ न्यूजीलैंड से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, तो ये अमेरिका पे दबाव पड़ रहा है। बहुत और बड़ा दबाव हमारे पड़ रहा है, और व्यापारिक ईयू के संबंध समझौते के रूस से भी बाद तो ये अच्छे हैं। बताया जा रहा है कि भारत का जो ट्रेड है वो बहुत तेजी से बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएगा जब ईयू के साथ हमारा समझौता होगा। जाएगा, अगर ईयू से हमारा संबंध होते आप देखिएगा कि आधा यूरोप हमारे पास आ जाएगा अच्छी तरह व्यापार करने के लिए। हाँ तो ये ट्रम्प को समझ में आएगा कि हमने जो बहुत लंबे लंबे लगाए टैक्स, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इनको नया नया व्यापार मिलता जा रहा है, नया मिलता जा रहा है। और अमेरिका, हम ही नहीं, कई देश नाराज हैं, वो सब भी अमेरिका को दरकिनार करने पर लगे हुए हैं। कनाडा भी लगा हुआ है, उन्होंने सबसे दुश्मनी मोल ले ली ट्रम्प अपने टैरिफ के नाम पे।